हुजूर की हुकूमत, सहाबा किराम मुश्किल के वक्त हुजूर ही की बारगाह में फरियाद लेकर आते थे। उनका यकीन था कि हर मुश्किल यहीं हल होती है, वाकई वहीं हल होती रही है। इसी तरह आज भी हम हुजूर के मोहताज हैं। बगैर हुजूर के वसीला के हम अल्लाह से कुछ भी नहीं पा सकते। बादलों पर हुजूर की हुकूमत। मदीना मुनव्वरा में एक मर्तबा बारिश नहीं हुई थी। कहत का सा आलम था, लोग बड़े परेशान थे। एक जुमा के रोज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबकि वाज फरमा रहे थे, एक आराबी उठा और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, माल हलाक हो गया और औलाद फाका करने लगी, दुआ फरमाइए बारिश हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त अपने प्यारे प्यारे नूरानी हाथ उठाए। रावी का बयान है कि आसमान बिल्कुल साफ था। अब्र, बादल का नाम व निशान तक न था, मगर मदनी सरकार के हाथ मुबारक उठे ही थे कि पहाड़ों की मानिंद अब्र छा गए और छा मेह बरसने लगा। हजर मिंबर पर ही तशरीफ तो फरमा थे कि मेह ही सा बरसने लगा। हुजूर मिंबर पर ही तशरीफ फरमा थे कि मेह शुरू हो गया, इतना बरसा कि छत टपकने लगी। हुजूर की रेश अनवर से पानी के कतरे गिरते हमने देखे। फिर यह मेह बंद नहीं हुआ, बल्कि हफ्ता को भी बरसता रहा, फिर अगले दिन भी, और फिर उससे अगले दिन भी, हत्ता कि लगातार अगले जुमा तक बरसता ही रहा। हुजूर जब दूसरे जुमा का वज फरमाने उठे तो वही आराबी जिसने पहले जुमा में बारिश न होने की तकलीफ अर्ज की थी, उठा और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, अब तो माल गर्क होने लगा और मकान गिरने लगे, अब फिर हाथ उठाइए कि यह बारिश बंद भी हो। हुजूर ने फिर उसी वक्त अपने प्यारे प्यारे नूरानी हाथ उठाए और अपनी उंगली मुबारक से इशारा फरमाकर दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, हमारे इर्द गिर्द बारिश हो, हम पर न हो। हुजूर का ये इशारा करना ही था कि जिस जिस तरफ हुजूर की उंगली गई उस तरफ से बादल फटता गया और मदीना मुनव्वरा के ऊपर सब आसमान साफ हो गया। उधर सूरज को देखा तो गुरूब होने वाला था। हजरत अली सोचने लगे, इधर रसूल खुदा आराम फरमा है और उधर नमाज खुदा का वक्त हो रहा है। रसूल खुदा का ख्याल रखूं तो नमाज जाती है, और नमाज का ख्याल करूं तो रसूल खुदा की नींद में खलल वाक़ होता है। करूं तो क्या करूं? आखिर मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फैसला किया कि नमाज को कज़ा होने दो, मगर हुजूर की नींद मुबारक में खलल न आए। चुनांचे सूरज डूब गया और असर का वक्त जाता रहा। हुजूर उठे तो हजरत अली को मगमूम देखकर वजह दरियाफ्त की तो हजरत अली ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी इस्तिराहत के पेश नजर अभी तक नमाज असर नहीं पढ़ी, सूरज गुरूब हो गया है। हुजूर ने फरमाया, तो गम किस बात का? लो, अभी सूरज वापस आता है, फिर उसी मकाम पर आकर रुकता है जहां वक्त असर होता। चुनांचे हुजूर ने दुआ फरमाई तो गुरूब शुदा सूरज फिर निकला और उल्टे कदम उसी जगह आकर ठहर गया जहां असर का वक्त होता है। हजरत अली ने उठकर असर की नमाज पढ़ी तो सूरज गुरूब हो गया। हमारे हुजूर की हुकूमत सूरज पर भी जारी है। आप कायनात के हर जर्रा के हाकिम वो मुख्तार हैं। आप जैसा न कोई हुआ न होगा और न हो सकता है। जमीन पर हुजूर की हुकूमत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की मयायत में जब मक्का से हिजरत फरमाई तो कुरैश मक्का ने ऐलान किया कि जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथी सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को गिरफ्तार करके लाएगा, उसे 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। सुराका बिन जाशम ने यह ऐलान सुना तो अपना तेज रफ्तार घोड़ा निकाला और उस पर बैठकर कहने लगा कि मेरा यह तेज रफ्तार घोड़ा मोहम्मद और अब्बू बकर का पीछा कर लेगा। मैं अभी उन दोनों को पकड़ कर लाता हूं। चुनांचे उसने अपने घोड़े को दौड़ाया। थोड़ी देर में हुजूर के करीब पहुंच गया। सिद्दीक अकबर ने जब देखा कि सुराका घोड़े पर सवार हमारे पीछे आ रहा है, हम तक पहुंचने ही वाला है, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सुराका ने हमें देख लिया है और वह देखिए हमारे पीछे आ रहा है। हुजूर ने फरमाया, ऐ सिद्दीक, कोई फिक्र न करो, अल्लाह हमारे साथ है। इतने में सुराका बिल्कुल करीब आ पहुंचा तो हुजूर ने दुआ फरमाई। जमीन ने फौरन सुराका के घोड़े को पकड़ लिया और उसके चारों पैर पेट तक जमीन में धंस गए। सूर्य मंजर देखकर घबराया और अर्ज करने लगा, या मोहम्मद, मुझे और मेरे घोड़े को इस मुसीबत से नजात दिलाइए।
मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं पीछे मुड़ जाऊंगा। जो कोई आपका पीछा करता हुआ आपकी तलाश में इधर आ रहा होगा उसे भी वापस ले जाऊंगा, आप तक न आने दूंगा। चुनांचे हुजूर के हुक्म से जमीन ने उसे छोड़ दिया। दरख्तों पर हुजूर की हुकूमत। एक मर्तबा एक आराबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मोहम्मद, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो कोई निशानी दिखाइए। हुजूर ने फरमाया, अच्छा तो देखो, वह जो सामने दरख्त खड़ा है उसे जाकर इतना कह दो कि तुम्हें अल्लाह का रसूल बुलाता है। चुनांचे वह आराबी उस दरख्त के पास गया और उससे कहा, तुम्हें अल्लाह का रसूल बुलाता है। वह दरख्त और दाएं बाएं पीछे गिरा और अपना जड़े जमीन से उखाड़कर जमीन पर चलते हुए हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया। अर्ज करने लगा, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। वह आराबी हुजूर से कहने लगा, अब इसे हुक्म दीजिए कि ये फिर अपनी जगह पर चला जाए। चुनांचे हुजूर ने उससे फरमाया कि जाओ, वापस चले जाओ। वह दरख्त यह सुनकर पीछे मुड़ गया और अपनी जगह जाकर कायम हो गया। आराबी यह मोजज़ा देखकर मुसलमान हो गया और हुजूर को सजदा करने की इजाजत चाही। हुजूर ने फरमाया, सजदा करना जायज नहीं। फिर उसने हुजूर के हाथ पैर मुबारक चूमने की इजाजत चाही तो हुजूर ने फरमाया, यह बात जायज है। उसने हुजूर के हाथ और पैर मुबारक चूम लिए। हमारे हुजूर का हुक्म दरख्तों पर भी जारी है। यह भी मालूम हुआ कि बुजुर्गों के हाथ पैर चूमने जायज हैं।